तुला राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। वैसे ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार इस सप्ताह महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 26 जुलाई को शुक्र अष्टम भाव बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में गुरुदेव की छत्र छाया में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य भाव पर गुरुदेव और शुक्र का संचार तुला वालों के भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। नहीं रहेगी चिंता की कोई बात जब गुरु और शुक्र करेंगे भाग्य भाव पर संचार। इसलिए यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरे सप्ताह के साथ साथ राशि स्वामी शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। 26 जुलाई को शुक्र का राशि परिवर्तन आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। भाग्य को बुलंद कर देगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले आपकी राशि का चार्ट बनाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो कर्मफलदाता शनिदेव ने छठे भाव शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ है। अब आजकल शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं, जो कि अत्यधिक उत्तम है। राहु ने पंचम भाव पर बुद्धि स्थान पर मोर्चा संभाला हुआ। राहु के सामने संचार करेगा केतु। केतु के साथ मंगल का युति योग अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ, क्योंकि आपकी राशि के लाभ भाव पर यह युति योग बना हुआ है। सूर्य और बुध ने दसम भाव कर्म भाव पर मोर्चा संभाला हुआ, तो गुरुदेव नवम भाव भाग्य भाव पर संचार कर रहे हैं। 26 जुलाई को शुक्र भी भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। 26 जुलाई तक शुक्र अष्टम भाव पर संचार करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी अष्टम भाव से सफर शुरू करेगा। सप्ताह की शुरुआत में यह ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगी। इस ग्रह गोचरीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो 26 जुलाई तक राशि स्वामी शुक्र का अष्टम भाव पर संचार उत्तम बना हुआ, क्योंकि अष्टम भाव पर शुक्र अपने भाव पर संचार कर रहा है, जो शुक्र को बल प्रदान कर रहा है। शुक्र की मजबूत स्थिति स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। लेकिन मंडे को शुक्र के साथ चंद्रमा भी अष्टम भाव पर संचार करेगा। दोनों पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। खासकर चंद्रमा पर शनि की वक्र दृष्टि अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में मंडे को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखें। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। खासकर मंडे को अधिक सतर्क रहें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल बना रहेगा। 26 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। 26 जुलाई से आपकी राशि के साथ साथ राशि स्वामी शुक्र पर भी गुरुदेव का प्रभाव पड़ेगा, जो अमृत समान कार्य करेगा। आपकी राशि पहले से गुरुदेव की शुभ दृष्टि में है। 26 जुलाई को शुक्र भी गुरुदेव के शुभ प्रभाव में आ जाएगा। दोनों पर गुरुदेव का प्रभाव स्वास्थ्य के संबंध में किसी संजीवनी से कम नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शनि है। आजकल शनि वक्र अवस्था के कारणवश छठे भाव के साथ साथ पंचम भाव को भी एक्टिव कर रहे हैं। पंचम भाव के भी परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन पंचम भाव पर राहु का संचार विद्यार्थियों के मन में कुछ शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य करेगा। पंचम भाव और राहु भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में रहेगा। गुरुदेव की शुभ दृष्टि विद्यार्थियों के लिए
सहयोगी साबित होगी। भाग्य भाव से गुरुदेव की आपकी राशि के साथ पराक्रम भाव और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। गुरुदेव की जहां जहां पर दृष्टि पड़ती है उन भावों से संबंधित भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए पंचम भाव और राहु पर गुरुदेव की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। राहु के खास कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मंगल का लाभ भाव पर स्थित होकर पंचम भाव को प्रभावित करना भी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलने वाला है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। खासकर पंचम भाव पर राहु का संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि राहु शरारती और रहस्यमय ग्रह है। प्रेम प्यार भाव पर जब राहु संचार करता तो प्रेमियों में भी संदेहास्पद स्थितियां पैदा करता है। यहाँ भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि सहयोगी साबित होगी, जो प्रेमियों के प्रेम संबंधों में चले आ रहे वाद विवाद को दूर कर परस्पर मधुरता का भाव पैदा करेगी। 26 जुलाई को गुरुदेव के साथ प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का युति योग प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी साहसी और पराक्रमी मंगल है। इस सप्ताह मंगल लाभ भाव पर संचार करेगा। मंगल की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद बनी हुई है। संडे तक मंगल की यह स्थिति बनी रहेगी, लेकिन मंडे को मंगल व्यय भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। मंडे के बाद मंगल के नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस पूरे सप्ताह मंगल लाभ भाव पर बना रहेगा, जो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाएगा। जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंगल का लाभ भाव पर संचार उत्तम बना हुआ, बाकी दाम्पत्य भाव किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव से मुक्त है। इससे दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में परस्पर तालमेल बना रहेगा। अब बात करें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। शुरुआत करें भाग्य की, तो इसमें कोई शक नहीं है, भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना हुआ है। आपकी राशि के भाग्य भाव पर गुरुदेव का संचार भाग्य को बल प्रदान कर रहा है। इसके अलावा भाग्य भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार भाग्य के साथ साथ कर्म के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि करेगा। 26 जुलाई को भाग्य भाव में राशि स्वामी शुक्र का प्रवेश भाग्य को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चला आएगा, इसलिए भाग्य की चिंता परेशानी छोड़ अपना कर्म करते जाएं। वैसे कर्म भाव की मजबूत स्थिति करियर में भी सफलता प्रदान करेगी, क्योंकि इस सप्ताह कर्म भाव पर सूर्य और बुध का युति योग अत्यधिक उत्तम बना हुआ है। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान कर रहा है। कर्म भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, तो बुध के भी अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। दोनों का एक साथ कर्म भाव पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रहा है। करियर में सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ भाग्य का सुख एवं सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी है। तो सूर्य देव लाभ भाव के स्वामी है। लाभ भाव के स्वामी सूर्य का कर्म भाव पर संचार आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। कुल मिलाकर करियर में सफलता के लिए उठाए गए कदम व्यर्थ नहीं जाएंगे, इसलिए मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी मंगल है। इस सप्ताह मंगल लाभ भाव पर बना रहेगा। इस भाव पर मंगल के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनती हैं। यह अंतिम सप्ताह रहेगा मंगल के लाभ भाव पर संचार का, इसलिए मिले मौके का उचित लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। 28 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। मंगल आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। वही मंगल जो इस सप्ताह आपकी आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा, तो
28 जुलाई से वही मंगल आपके खर्चे करवाने के लिए प्रयासरत रहेगा। इसलिए खासकर 27 जुलाई तक मंगल की स्थिति का लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। धन भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव पर संचार आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतरीन बना हुआ है। अब बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर राहु का संचार कुछ शुभ नहीं है, लेकिन पंचम भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान सफलता के मार्ग पर अग्रसर होगी। भाग्य का सहयोग भी संतान को सफलता प्रदान करेगा। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, संतान के संबंध में भी परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। वैसे भी आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनि देव है। छठे भाव पर वक्र अवस्था के कारणवश एक बार फिर से संतान भाव को एक्टिव करेंगे। पिछले समय से संतान से संबंधित पेंडिंग पड़े कार्यों को पूर्ण करने के एक बार फिर से अनुकूल अवसर प्रदान कर रहे हैं। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए भाग्य की भी प्रबल शक्ति प्राप्त हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर प्रकार से इस सप्ताह परिस्थितियां बेहतरीन बनी हुई है। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऊपर से चंद्रमा पर शनि की वक्र दृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगी। आपकी राशि के लिए चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी भी है। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करियर के दृष्टिकोण से भी कुछ शुभ नहीं है। इसलिए मंडे को करियर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो उस दिन के लिए टाल दें। ट्यूसडे के बाद लेना अधिक बेहतर रहेगा। मंडे को चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार धन की स्थिति को भी कमजोर बना रहा है। अष्टम भाव से चंद्रमा की धन भाव पर दृष्टि धन के संबंध में भी उत्तम नहीं है। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, मंडे के दिन अधिक सतर्क रहें। ट्यूसडे 22 जुलाई की सुबह 8:14 पर चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान और शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होकर भाग्यभाव में गुरुदेव की शरण में आ जाएगा, जो चंद्रमा को बल प्रदान करेगी। भाग्यभाव पर चंद्रमा और गुरु का युति योग गज केसरी राय योग का निर्माण करेगा। भाग्यभाव पर इस योग का निर्माण लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मेहनत अधिक करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी है। चंद्रमा कर्म भाव से 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार कर रहा है। इसलिए करियर के दृष्टिकोण से आपकी मेहनत में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन गुरु के युति योग से मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में भी मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। चंद्रमा की यहां से पराक्रम भाव पर दृष्टि भाग्य बल के साथ साथ मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगी। चंद्रमा के पिछले गोचर में आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर 24 जुलाई की सुबह के 10:58 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां चंद्रमा सूर्य और बुध के साथ युति योग बनाएगा। आपकी राशि का कर्म भाव चंद्रमा का अपना भाव है, इसलिए चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 24 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी रहेगी। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति प्रदान करने वाली रहेगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता के भी पात्र बनेंगे। कार्य क्षेत्र के साथ साथ पारिवारिक क्षेत्र के संबंध में भी अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रमा का कर्म भाव अपने भाव पर संचार हर प्रकार से बेहतरीन रहेगा। 26 जुलाई की दोपहर को चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। लाभ भाव पर मंगल और चंद्रमा का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। लाभ भाव पर इस योग का निर्माण नैतिक या अनैतिक किसी भी रूप में धन लाभ के अवसर पैदा करता है। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापारी दोस्तों को व्यापार में अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी,
कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार आमदनी में वृद्धि करेगा। सैटरडे और संडे चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार मित्रों के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि करेगा। बड़े भाई बहन और मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक सैटरडे और संडे का दिन व्यतीत करेंगे। उधर 26 जुलाई को एक गेम चेंजर राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आपके जीवन में यू टर्न का कार्य करेगा। 26 जुलाई को शुक्र देव राशि परिवर्तन कर भाग्याभाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब भाग्याभाव पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों का युति योग बेहतरीन रहेगा, हर प्रकार से उत्तम रहेगा। 26 जुलाई को तो अभी शुरुआत है। शुक्र की यह स्थिति 21 अगस्त तक बनी रहेगी। 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक शुक्र की इस स्थिति से बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पिछले समय से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में भी अटूट आस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र राशि स्वामी है। राशि स्वामी का भाग्याभाव पर संचार वह भी गुरुदेव के साथ युति योग में अत्यधिक उत्तम रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 26 जुलाई से भाग्याभाव पर गुरु और शुक्र का युति योग आपकी तकदीर को पलट देगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।